प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 94वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थी। उनका मंथन हम आज करेंगे। महामती इंद्रावती जी कहती हैं, बिना दर्द दौड़ावे दानाई, सो पड़े रे खाली मकान। इश्क नाही स्वरूप बिना, ए तो ये क्यों कहिए ईमान। महामती जी समझाती हैं कि जिसके हृदय में विरह का दर्द नहीं है, केवल वाक् चातुरी है, अर्थात केवल ज्ञान को सुनने और सुनाने की प्रवृत्ति है, उसके दिल में प्रियतम पर ब्रह्म का वास नहीं हो सकता है और उसके दिल को अर्श दिल भी नहीं कहा जा सकता है। उनका दिल तो उसी सूने मकान की भांति होता है जिसमें कोई नहीं रहता है। महामती जी कहते हैं कि जब प्रियतम की पहचान ही नहीं होती है तो इश्क भला कहाँ से आ जाएगा, और इश्क नहीं है तो विरह भला कहाँ से आ जाएगा। इसलिए वे कहते हैं ऐसे लोगों को धनी के प्रति समर्पित और आस्थावान भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि महामती जी यही समझाते हैं कि जिसके हृदय में विरह नहीं, जिससे उनसे मिलने की तड़प नहीं, उसके हृदय को परम धाम नहीं कहा जा सकता और वह सुंदर साथ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दिखावे वाली बंदगी और दिखावे का शुष्क ज्ञान तो जीव सृष्टियों का लक्षण है। अतः वे सुंदर साथ का पर्दा ओढ़कर सुंदर साथ की जमात में शामिल होकर जीव सृष्टि ही हैं, क्योंकि उनके कर्म तो जीव सृष्टि वाले ही हैं। कहा जाता है ज्ञान केवल सुनने सुनाने का विषय नहीं है, यह तो धारण किया जाता है। यह ज्ञान तो व्यक्तियों के व्यक्तित्व में झलकता है। झुकाव ही ज्ञान है, किसी का सम्मान करना ही ज्ञान है, किसी को सुनना ही ज्ञान है, किसी की भावनाओं की कदर करना ही ज्ञान है। जब तक ज्ञान किसी को सुनाया जाए और स्वयं धारण ना किया जाए तो फिर वह ज्ञानी कैसे कहला सकता है। महामती जी यही समझाते हैं कि शुष्क ज्ञान से बात बनने वाली नहीं है। प्रियतम पर ब्रह्म का अनुभव करने के लिए तो इश्क और प्रेम और उनसे विरह का होना भी आवश्यक है। महामती जी आगे कह रही हैं, दर्दी जाने दिल की जाहिर जाने भीख, अंतर मुश्किल पहुँचना, रंग लाग्या उपला देख, रंग लाग्या उपला देख। महामती जी कहती हैं, धाम हृदय में विराजमान होने वाले स्वरूप की पहचान तो विरह की तड़प का अनुभव करने वाली ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। जीव सृष्टि तो जाहिरी बंदगी में मस्त रहती है। वह वेशभूषा, गादी, मान प्रतिष्ठा की महिमा का गायन करती रहती है और स्वयं को कृतार्थ समझती रहती है। जीव सृष्टि इसी को धर्म समझती है और वह स्वयं धार्मिक बनकर सभी के बीच में मान प्रतिष्ठा का सम्मान लेना चाहती है। वह बाहरी चमक दमक में ही पड़ी रहती है और उनके लिए धाम हृदय में विराजमान धनी की पहचान बहुत ही कठिन हो जाती है। वे सुंदर साथ, जो सुंदर साथ केवल ऊपर की बंदगी करते हैं और जिनके हृदय में विरह नहीं, उनसे मिलने की तड़प नहीं, वे भला ब्रह्म सृष्टि कैसे हो सकते हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, इन विध से वे श्याम को कहे जो मुनाफक,
कहावे बराबर बुझ रख, पर गई ना आखिर लो सक। महामती जी यही समझाते हैं कि जो सुंदर साथ प्रियतम के प्रेम में बावरा नहीं है, वह केवल ऊपर ही ऊपर बंदगी का दिखावा करते हैं। उन्हें संसार के लोगों की तरह कर्मकांड अर्थात चमक धमक और दिखावे में ही आनंद आता है। वे प्रियतम परब्रह्म अर्थात श्याम से प्रेम का बंधन बांधने की बात करते हैं और उनकी पूजा पाठ में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन वे अपने संगी सुंदर साथ को छोटा समझते हैं, उनसे हीन भावना रखते हैं, उनकी बुराई करते हैं। तो भला वे प्रियतम परब्रह्म का प्रेम कैसे पा सकते हैं? क्योंकि प्रियतम परब्रह्म अपनी श्रीमुख वाणी में कहते हैं कि रह ना सकूं मैं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान हुई बाको तब सहना बिचोहा खिन। अर्थात वे अपनी रूहों को स्वयं से ज्यादा प्रेम करते हैं और वे अपनी रूहों के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। और उन रूहों को तुम परेशान करते हो, तुम सताते हो, तुम स्वयं को उनमें ज्ञानी समझते हो, तो भला तुम प्रियतम परब्रह्म का अनुभव कैसे कर सकते हो? तुम जागनी कार्य में तुम बाधाएं उत्पन्न करते हो और जो ब्रह्म सृष्टि जागनी कार्य करती है उनकी तुम बुराई करते हो, उनको बिना सोचे ही समझे तुम अपशब्द कहते हो। ऐसे सुंदर साथ धाम की ब्रह्म सृष्टियां नहीं हो सकती हैं जो श्री प्राणनाथ जी की वाणी का प्रचार करने से रोकें, बाधाएं उत्पन्न करें और चितवनी करने से भी अन्य सुंदर साथ को रोकें। तो वे सुंदर साथ भला कैसे हो सकते हैं? वे तो केवल ऊपर ही ऊपर से सुंदर साथ बने हुए हैं। उनके कार्य जीव सृष्टि वाले होते हैं, अर्थात वे दिखावे और संसार की चमक धमक में ज्यादा विश्वास करते हैं और उन्हें इन्हीं वस्तुओं में, इसी दिखावे में आनंद भी आता है जैसे जीव सृष्टियों को आता है। ऐसे सुंदर साथ गादी और स्थान को महत्वपूर्ण समझते हैं और वे अपने जीवन के अंत तक संशय रहित नहीं होते हैं और वे परमात्मा को मंदिरों मंदिरों खोजा करते हैं। और श्री प्राणनाथ जी उन प्रियतम परब्रह्म से प्रेम का दावा करते हैं और स्वयं को असली प्रेमी, असली आशिक समझते हैं, लेकिन वे श्री प्राणनाथ जी के प्रेमी अन्य सुंदर साथ से हीन भावना रखते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं। भला इस स्थिति में वे श्री प्राणनाथ जी को कैसे प्रिय हो जाएंगे और वे धाम अर्थात परम धाम कैसे जा सकेंगे? क्योंकि सभी सुंदर सात रूहों को इंद्रावती जी ने धाम जाने के लिए कहा है, अर्थात वे सभी रूहों को इस नश्वर संसार में बुलाने के लिए आई हैं। अर्थात दिखावे वाले सुंदर सात तो किसी भी स्थिति में प्रियतम परब्रह्म के प्रेमी नहीं हो सकते हैं। कुछ सुंदर सात गादी और स्थान को ही महत्वपूर्ण समझते हैं और वे स्वयं को महान ज्ञानी समझते हैं, श्रीमुख वाणी का ज्ञाता समझते हैं, लेकिन उनके हृदय से यह संशय कभी समाप्त नहीं होता कि आखिर वह परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है। क्योंकि श्रीमुख वाणी में स्पष्ट लिखा है कि अर्श कह्या मोमिन दिल, अर्थात प्रियतम परब्रह्म कहते हैं कि मेरी सच्ची रूह, मेरी आशिक रूह के धाम हृदय में मैं विराजमान होता हूँ और उसके ही दिल को परम धाम कहा गया है। लेकिन वे उन सच्ची रूहों की बुराई करेंगे, उनसे हीन भावना रखेंगे, अपमान करेंगे, लेकिन वे प्रियतम परब्रह्म श्री प्राणनाथ जी के सच्चे आशिक स्वयं को बताएंगे और वे प्रेमी होने का भी भरपूर बयां करेंगे। ऐसे सुंदर साथ धामधनी के प्रेम को भला कैसे पा सकते हैं, जबकि धामधनी कहते हैं कि मेरी रूह मुझे बहुत ही प्यारी है और उन प्यारी रूहों को सताकर
उन्हें नीचा दिखाकर कोई सुंदर साथ आगे कैसे बढ़ सकता है, यह समझने की जरूरत है। सुंदर साथ जी, आज हमारे समाज में सुंदर साथ को नीचा गिराने अर्थात पीछे खींचने की प्रवृत्ति है। अतः सुंदर साथ जी, हमारे समाज में यदि कोई सुंदर साथ वाणी मंथन करता हो, दुनिया को निजानंद संप्रदाय की पद्धति समझाता हो, तो उस सुंदर साथ को पीछे खींचने में बाकी सुंदर साथ कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और कहते हैं कि हम तो श्री राज जी से, श्री प्राणनाथ जी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। यह कैसा प्रेम है सुंदर साथ जी कि वाणी का प्रचार करने से रोका जा रहा है और धाम धनी से प्रेम का दिखावा किया जा रहा है। मैं तो इसे दिखावा ही कहूँगी और शुष्क ज्ञान ही कहूँगी, क्योंकि यदि धाम धनी से प्रेम होता तो वाणी का प्रचार कोई सुंदर साथ कैसे रोक सकता है और ध्यान चितवनी की राह पर चलने वाले सुंदर साथ की कोई बुराई कैसे कर सकता है। महामती जी आगे कह रही हैं, मूले न लेवे मायना, लेते उपली देखा देख, असल स्वरूप को दूर कर, पूजत उनका भीख, पूजत उनका भीख। महामती जी समझाती हैं, ये लोग वास्तविक सत्य को जानने का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे की देखा देखी ऊपरी चीजों को ही सब कुछ मान लेते हैं। श्री देवचंद जी युगल स्वरूप को श्री महराज जी के धाम हृदय में ना खोजकर गादी, फोटो, वृक्ष आदि में खोजा करते हैं। इस प्रकार ये स्वरूप से दूर होकर बाह्य रूप से ही पूजा करते हैं। ऐसे सुंदर साथ स्वयं को ज्ञानी और श्रीमुख वाणी का ज्ञाता समझते हैं, लेकिन वे वाणी के वास्तविक रहस्य से अनभिज्ञ हैं और तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाकर भी वे जीव सृष्टि के समान ही कर्म कांड करते रहते हैं और वे प्रियतम परब्रह्म को स्थानों स्थानों, गादी गादी, मंदिर, वृक्ष, नदी, पहाड़ों में भी खोजते रहते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, इन बात बड़ी है समझ की और ईमान का है काम, साथ जी समझ ऐसी चाहिए जो खोले अल्लाह कलाम, जैसा कहे अल्लाह कलाम। महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, यहाँ बहुत अधिक विवेक, दृष्टि तथा धाम धनी पर अटूट ईमान, भरोसा और प्रेम की आवश्यकता है। धनी ने अपने आदेश पत्र अर्थात उन कुरान के फुरमान में जो कुछ भी लिखवाया है वह हम ब्रह्म सृष्टियों की खातिर है और हम ब्रह्म सृष्टियों को एक निष्ठ होना है अर्थात एक दीन होकर उस प्रियतम परब्रह्म पर ईमान कायम करना है, तभी तो हम ब्रह्म सृष्टि कहला सकते हैं। और यह समझ अर्थात दिव्य वाणी से हम सभी सुंदर साथ को मिल चुकी है और धाम धनी की मेहर से हम इनके बातुनी, फुरमान और बाकी सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी दृष्टि उस दिव्य धाम में ले जानी है और अपने प्रियतम को मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद और किसी स्थानों में नहीं खोजना है, क्योंकि सच्चे मोमिन का दिल ही परम धाम है और बातून रूप से वे धाम हृदय में निवास भी करते हैं। उन्हें कहाँ खोजा जाए और वे प्रियतम मूल स्वरूप से उस दिव्य धाम, उस चौथे आसमान में विराजमान है, जिनका ध्यान हम सभी ब्रह्म सृष्टियों को आवश्यक है। उनकी चितवनी से ही यह हमारा हृदय निर्मल होगा और कोई भी उपाय नहीं है। महामती जी आगे कह रही हैं,
जेती बातें कहूँ साथ जी, तिनके देऊ निशान और मुख थे ना बोलहूँ, बिना धनी फुरमान। महामती जी कहती हैं, हे सुंदर साज जी, मैं जो कुछ भी कहूंगा, जो कुछ भी दिव्य धाम का ज्ञान तुम्हारे लिए संशय रहित होने के लिए कहूंगा, उसका कोई ना कोई प्रमाण मैं अवश्य दूंगा। मैं कुरान और पुराण सभी धर्म ग्रंथों की साक्षी से तुम्हें संशय रहित करने ही तो आया हूं, और मैं अपने मुख से बिना साक्षी के, बिना संकेत के कुछ भी नहीं कहूंगा। अतः सुंदर साज जी, श्री प्राणनाथ जी स्वरूप इमाम मेहंदी साहिब बुज्जमा ने सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्यों को खोलकर उस प्रियतम परब्रह्म को एक कर दिया, जो विभिन्न वाणी, भाषाओं और रूपों में बटा हुआ था, और उन प्रियतम परब्रह्म को एक करके सभी मनुष्य समुदाय को भी एक कर दिया। जाति का भेद नहीं रहा और किसी भी प्रकार की ऊंच नीच ना रही। अब तो संशय रहित ज्ञान पाकर सबको एक हो जाना चाहिए, और यही इमाम मेहंदी चाहते हैं, सबको एक दीन करना। सुंदर साज जी, सबकी एक भावना हो, सभी उस प्रियतम परब्रह्म को अपने धाम हृदय में बिठाकर उनसे इश्क प्रेम की लज्जत ले सकें, और उस दिव्य धाम में अपनी सुरता को, उस परम धाम में दृष्टि ले जाकर धाम धनी के चरणों में अखंड प्रेम रस का आनंद भी यह सब लूट सकते हैं, और एक ही प्रियतम के सभी अंगनाएं कहलाती हैं। महामती जी कहते हैं कि हिंदू पक्ष के जो ग्रंथ हैं, जैसे माहेश्वर तंत्र, भविष्य पुराण, भविष्य दीपिका और भागवत पुराण के अनुसार मैंने हिंदुओं को बुद्ध निष्कलंक रूप में प्रियतम परब्रह्म की पहचान कराई, और कुरान पक्ष के लोगों को मैंने कुरान हदीसों की साक्षियां देकर मैंने उस एक अल्लाह, उस अमृत सूरत, उस खुदा की पूर्ण पहचान कराई, और बाइबल ग्रंथ से भी मैंने उस एक प्रियतम को एक कर दिया, और गुरु ग्रंथ साहिब की जो सिखों की वाणी है, उससे भी उस बाह्य पुरुष का भेद बता दिया, जो प्रियतम परब्रह्म सबका है, उसको एक कर दिया, और सबको यहाँ भी सबको एक कर दिया। सुंदर साज जी, यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साज जी।